सवाल ये है कि ये सबके बाद जीत पाएंगे आप? जीत पाएंगे। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट निकालो ना आप। सवाल ये है कि लौटराम जी शुरुआत तो करेंगे, पर जिनके सामने आप लड़ रहे हैं उनके पास तो पैसा, आप तो फकीर आदमी। अरे बेईमान, तुम्हारे अंदर शर्मो हया हो। अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी, साहूवादी हूँ। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, संजय निषाद वहाँ क्या कर रहे थे? रो रहे थे कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। लौटराम कम से कम जीतेंगे तो 50,000 वोट से लीड करके जीतेंगे। आपकी बिरादरी के दो नेताओं में इसमें थोड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए वो नेता एक आए हैं बिहार से मुकेश सहनी जी और कह रहे हैं संजय निषाद जी को अब अपना जो है कुर्सी छोड़ देना चाहिए। इस वक्त हम लोग अयोध्या के गोसाईगंज में हैं। यहाँ पर प्रत्याशी और प्रभारी बनाए गए चौधरी लौटरराम निषाद जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर ये सपा का नया रंग क्या है। और चौधरी लौटरराम निषाद जी साल भर पहले से ही चुनाव में इतना दमखम से उतर आए हैं, कैसे मैनेज करेंगे एक साल? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आज अपने समर्थक कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जो है कि हमने 60 किलोमीटर लंबी जो है बाइक यात्रा निकाला और समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो विश्व का सबसे अनोखा संविधान है उसको मटिया मेट करके जो नफरती जो व्यवस्था है गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड और जो जातिवाद को वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने वाली मनुस्मृति का विधान है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह माननीय कांशी राम जी, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर जो है जन चेतना जागृत करके जो छात्र, नौजवान, किसान और हमारे पीडीए के लोगों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी अंधकार में डालने का काम कर रही है। अगर 2027 में दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो 90 के दशक को हम लोग देखे हैं जब हमारे बाप दादा जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे, खटिया पर बैठना तो दूर की बात थी, नया कपड़ा पहन करके सामंतों के घर से जो है घर के सामने से साइकिल पर चढ़ करके जूता चप्पल पहन के नहीं चल पाते थे। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और यह कहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सही तरीके से धरातल पर उतारने का काम देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर खरवाहा चरवाहा के घर में पैदा धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी और बिहार के जो है गुदड़ी के लाल सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि आज गरीब गुरबा पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग सम्मान से जीवन जी रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पूरी तरह से संविधान को दरकिनार करके जातिवादी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था आधारित व्यवस्था को स्थापित करके आए दिन हमारे पीडीए के ऊपर जो है अत्याचार जोर जुल्म ढाने का काम कर रही है। और मैं तो खाटी अम्बेडकरवादी, मंडलवादी, पेरियारवादी, साहूवादी हूँ। मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जिन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, उनके आदर्शों पर चल करके मैं सामाजिक न्याय के धरातल को मजबूत करने का काम। अंबेडकर जयंती तो भाजपा वाले भी मना रहे हैं। देखिए, आप नहीं देखे हैं इसमें कहीं ना कहीं क्या लौटरराम का योगदान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज हम जिस विचारधारा को लेकर के चले थे आज उस विचारधारा पर जो चलने को मजबूर हुई है। अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हर विधानसभा में 10-10 जो है कि बहुजन जो महानायक है, ज्योतिबा फूले हैं, दादू है, रैदास है, कबीर है, मंडल है, कर्पूरी है, उनकी प्रतिभा स्थापित करने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना ये चारा जो फेंकने का काम कर रही है ये 10 बरस के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में और लगभग में जो है कि 12 बरस का केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन की कुव्यवस्था रही है उससे जनता पूरी तरह से उब गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे के साथ मुझे गोसाईगंज की सामंती धरती है, यहाँ पर सामंतवाद की छाती पर मूंग दलने का काम बाबू महादेव वर्मा ने किया। कामरेड राजबली यादव, मित्रसेन यादव, सीताराम निषाद, जयराम वर्मा और रामदेव पटेल जैसे हमारे समाज के लोगों ने बहुजन वर्ग को जागृत करने का, सम्मान से जीने के लिए उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। इन्हीं महापुरुष जो इस गोसाईगंज और फैजाबाद पूर्व नाम आज का अयोध्या में जो सामंतवाद जो है का फन जो है उफान मार रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने गोसाईगंज में जो भेजा, उन्होंने कहा कि लौटरराम तुझे गोसाईगंज जाना है और जो नमक हरामी करके
जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करके जिसकी जिंदगी हमने बचाने का काम किया, उसने हमारे भरोसे पर खरा न उतर करके वह असली रंग दिखा करके जो है वर्चस्ववादियों के खेमे में चला गया है। हमें भरोसा है कि लौटन राम वहां जाएगा और 1.5 लाख से लौटन राम शुरुआत करेगा। सवाल ये है कि लौटन राम जी शुरुआत तो करेंगे, पर जिनके सामने आप लड़ रहे हैं उनके पास तो पैसा, आप तो फकीर आदमी, और यहाँ भी ये पैसा कहाँ से आया, कैसे खर्च कर रहे हैं? आप आज नहीं देखे क्या? हम देख तो रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? गाड़ी लेकर अपना तेल डाल करके आज कटिया बिनिया का समय चल रहा है जो किसान, लेकिन लौटन राम की विचारधारा जो रामदेव पटेल जी की विचारधारा हो, महादेव वर्मा की हो, राजबली यादव, मित्रसेन यादव की विचारधारा है, उसको देख रहे हैं कि लौटन राम उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में जो है, प्रतिमूर्ति के रूप में आया है। इसलिए सारे लोगों ने पहली बार जब मेरा पदार्पण हुआ था 10 सितंबर को, लोगों ने कहा कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली, हम वोट भी देंगे नोट भी देंगे। आज हमारे जो समर्थक कार्यकर्ता है, पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी है, सारे लोगों ने जो है अपने स्वयं के साधन संसाधन से तेल पेट्रोल भरवा करके इस रैली को सफल बनाने का काम किया है। और जो भी जिम्मेदार साथियों ने हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत आभारी हूं। और आज आप देखे होंगे कि तमाम जो पदाधिकारी, चाहे अम्बेडकर नगर के क्षेत्रीय सांसद माननी लाल जी वर्मा हो, चाहे निवर्तमान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव हो, रोली यादव हो, इंद्रपाल यादव हो, राम सागर वर्मा हो, इस गोसाईगंज विधानसभा के निवर्तमान जो है कि विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद सहित तमाम विजय बहादुर वर्मा हो, चाहे संदीप कुमार सनी हो, भानु यादव हो, मायाराम वर्मा हो, सभी यादव हो, तमाम लोगों ने मेरा जो है बढ़ चढ़ करके जो है। सवाल ये है कि ये सबके बाद जीत पाएंगे आप? जीत पाएंगे। आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट निकालो ना। आप जनता कर रही है। अभी मैं कल बीकापुर और तारुण क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों में मैंने जनसंपर्क किया और लोग चट्टी चौराहे पर यह चर्चा कर रहे हैं कि लौटन राम निषाद को कोई हल्के में न ले, लौटन राम कम से कम जीतेंगे तो 50,000 वोट से लीड करके जीतेंगे। आपकी बिरादरी के 2 नेताओं में इसमें थोड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए वो नेता एक आए हैं बिहार से मुकेश सहनी जी और कह रहे हैं संजय निषाद जी को अब अपना जो है कुर्सी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आरक्षण ले लेना चाहिए। देखिए संजय निषाद आज सत्ता में है कई वर्षों से, और ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद, इनका जन्म ही कहिए, राजनीतिक जन्म कहिए, आरक्षण के मुद्दे पर हुई, लेकिन अंदर खाने नहीं चाहते कि निषाद मल्ला खेत बिन धीवर का, हर गुड़िया तुरहा बातम माझी रायकवार का, चाहे भर राजभर का आरक्षण का मुद्दा है वह हल हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2012 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो राम को शरण देने वाले, राम की नैया को पार उतारने वाले निषाद राज और नत्थालाल खेवट के वंशजों को हम अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जो 10 मार्च 2004 को परम पूज्य मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार को 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, जोगी की सरकार ने उसे एंडलेस करने का काम किया। संजय निषाद वहां क्या कर रहे थे? गोरखपुर में पुक्का फोड़ के रो रहे थे कि हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, हमारे लोगों पर अन्याय हो रहा है। अरे बेईमान, तुम्हारे अंदर शर्मो हया हो तनिक भी तो इस मत्स्य मंत्री पद को लात मार देना चाहिए, तब माना जाता। ये घड़ियालू आंसू बहा करके समाज को भावनाओं में बहा करके समाज की सौदाबाजी करोगे। आप देख रहे हो इस समय चल रहा बड़े बड़े वर्चस्ववादी सामंतवादी जो निषाद समाज के साथ लोहार कुहार सुनार थेली तमोली बरई बारी पाल है, गड़िया है, अहिर है, कुर्मी है, काची है, चमार है, कोरी है, पासी है, दरकार है, बसफोर है, सताने का काम कर रहे हैं। आज वही संजय के साथ गलबहियां करके चल रहे हैं। संजय निषाद जो पार्टी का नाम की निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी कहाँ से है भाई? आप बता दो ना। बदलापुर में रमेश मिश्रा, शाहगंज में जो है कि उनको रमेश सिंह दिखाई देते हैं, अतरौलिया में उनको जो है कि प्रशांत सिंह दिखाई देते हैं, हमारे जनकपुर में जो है कि बांसडी से केतकी सिंह ठकुराइन दिखाई देती है। आप जाएंगे यही बगल में सटी हुई विधानसभा कटेहरी है, यहाँ से अवधेश द्विवेदी को टिकट दिया गया। मेहदावल से जो है वहाँ पर अनिल त्रिपाठी को टिकट दिया गया। नौतनवा से जो है संजय निषाद ने जो है कि ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया। खड्डा से विवेकानंद पांडे को दिया। तो तमकुहीराज से जो है डॉक्टर असीम राय को दिया। और जहां फूलन देवी को नंगा करके कुएं पर भरवाने का काम किया, उसी परिवार के जो है कि एक ठाकुर को जो है कालपी से टिकट दिया गया। प्रभात सिंह राहुल को हरिया से, जहां हमारे बिरादरी का चुनाव हाकिम लाल बिंदल लड़ रहा था, वहां ठाकुर को टिकट देने का काम किया। ज्ञानपुर जो केवट बहुल विधानसभा कही जाती है, वहां विपुल पांडे को टिकट दिया। तो ये संजय निषाद का असली जो चाल चरित्र है, केवल ये परिवार की दुकान चलाना है। गोरखपुर वाले तो कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, तो असली रंग तो दिखा दिया, टिकट के वितरण में भी दिखा दिया। और आज मुकेश सहनी आए हैं। मुकेश सहनी जो है
हमारे पीडीए को मजबूत करने के लिए आए हैं, जो उनके भाव भंगिमा से लग रहा है, उनके बोल चाल से लग रहा है कि वह समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसको जो है कि आगे बढ़ाने में जो है कि अपना योगदान देने। और संजय निषाद का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो संजय निषाद तो लोकसभा चुनाव से पहले ही आप लोगों ने पूछा था कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन है, संजय निषाद के लौटर राम निषाद। हमने कहा कि ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना भाई। अगर संत कबीर नगर में मैं सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जिता करके संजय निषाद के बेटा को, जिसको 2018 में हम लोगों ने हल्दी लगाने का काम किया था गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से, वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, अब सांसद भी हुआ था, 2024 में भी प्रत्याशी था। हमने कहा कि अगर उसके संजय के बेटा को हरा दिया तो मान लेना निषादों का सबसे बड़ा नेता लौटर राम निषाद है और अति पिछड़ों का सबसे बड़ा। गोसाईगंज में भी साबित होगा ये बिल्कुल। यहाँ का निषाद समाज के लोग चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं कि जब असली निषाद आ गया तो नकली निषाद की जरूरत क्या है। तो ये जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भैया, इंटरनल रिपोर्ट हमें मिली है कि 2 करोड़ का चढ़ावा चढ़ गया है। 2 करोड़ दे चाहे 10 करोड़ दे, यहाँ पीडीए जो है एकजुट होकर वोट उनका, वोट आपका। अरे वोट हमारा लोग कह रहे हैं कि दे यहाँ तो ले लेंगे, लेकिन वोटवा तो लौटर राम निषाद के देव साइकिल के दौड़ाएंगे। तो ये हमारे साथ लौटर राम निषाद जी हैं और कह रहे हैं कि हम निषादों के सबसे बड़े नेता हैं और ये हमने 2024 में साबित किया है और 27 में भी सपा को जिताकर साबित करेंगे। धन्यवाद।